हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे और पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। ठीक। और जो हमारे स्टूडेंट्स अभी नए आए हुए हैं, चैनल पे पहली बार आए हुए हैं, तो वो लाल कलर का जो बटन है नीचे आपको दिख रहा होगा, उस पर दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। इससे क्या होगा, इससे जैसे ही हम लेक्चर अपलोड करते हैं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हमारे लेक्चर जो हैं वो लगातार कंटिन्यूअसली पर डे आ रहे हैं, इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ज़रूर प्रेस कर लें। इससे आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं होने वाला है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज हम लोग, जैसा कि आपको ऊपर दिख रहा है, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स का फैक्टराइजेशन हम पढ़ेंगे। लेकिन फैक्टराइजेशन पढ़ने से पहले हम पॉलिनोमियल के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी पहले जुटा लेंगे। पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं, कैसे क्या होता है, उनके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो पहले पॉलिनोमियल्स को हर तरीके से, हर एंगल से एनालाइज करेंगे। उसके बाद जब पॉलिनोमियल समझ में आ जाएगा तब उसके फैक्टराइजेशन पर हम चर्चा करेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानना आपके लिए ज़रूरी है कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर शुरू कर रहे हैं। और जो आज का लेक्चर है वो शुरू कैसे किया जाएगा, वो शुरू कुछ इस तरह से किया जाएगा कि पॉलिनोमियल्स ये एक ऐसा वर्ड है जिससे आपका पाला पड़ चुका है। पहले भी आप इनसे मिल चुके हैं, पॉलिनोमियल्स से। अच्छा, आप लोगों ने पढ़ा होगा 8th में 7th में कि मोनोमियल होता था। मोनोमियल, बाइनोमियल होता था। ठीक, ट्राइनोमियल होता था। और फिर उसके बाद पॉलिनोमियल होता था। अच्छा, ये बात आपको समझ में आती थी। ठीक है, मोनो मीन्स होता है एक, 1। बाई मतलब होता है 2, यानी कि 2। बाई मीन्स क्या होता है, 2। ट्राई मीन्स 3। पॉली मीन्स बहुत सारे। ठीक है, पॉली मीन्स होता है बहुत सारे। ठीक है, ढेर सारे। अब बात करते हैं कि क्या एक, क्या दो, क्या तीन और क्या ढेर सारे, क्या चीज़ है ये। ठीक है, जैसे हमने एक्सप्रेशन के रूप में हम आपको पहले बताते हैं। जैसे हमने आपको एक्सप्रेशन कई बार बताया, फैक्टराइजेशन जब पढ़ा रहे थे, फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, तो हमने कई बार एक्सप्रेशन का नाम लिया। तो हम जैसे एक एक्सप्रेशन आपके सामने लिख रहे हैं कि x³ + 3x² + x + 2, ऐसे लिख दिया। ठीक, तो ये जो प्लस से सेपरेट हो रहे हैं, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं, टर्म्स। ठीक है, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, टर्म्स। अभी धीरे धीरे आगे आप और जानकारी इस पे पाएंगे। इन्हें क्या बोलते हैं, टर्म्स। ठीक है, टर्म्स बोलते हैं। ठीक, जो प्लस माइनस से सेपरेट होते हैं, वो क्या होते हैं, टर्म्स होते हैं। क्या होते हैं, टर्म्स। ठीक, टर्म्स। बात समझ में आ रही है, यहाँ तक कोई दिक्कत है, टर्म्स होते हैं। तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, मान लिया हमने लिख दिया 7x³, तो ये एक टर्म है, तो ये मोनोमियल होता है। क्या होता है, मोनोमियल होता है। और ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म होते हैं, जैसे हमने लिख दिया 7x² + 2, तो इसमें एक ये दो टर्म है, तो ये क्या हो जाएंगे आपके, बाइनोमियल। ऐसे ही 7x³ + x² + 2, ऐसा अगर हमने लिखा है, तो इसमें कितने टर्म्स आपको दिख रहे हैं, 3। तो ये हो गया क्या, ट्राइनोमियल। क्या हो गया आपका, ट्राइनोमियल। ठीक है, यानी कि 3 टर्म्स अगर आपको दिख रहे हैं तो इट मीन्स क्या हो गया, वो ट्राइनोमियल हो गया। 3 टर्म्स अगर आपको दिख रहे हैं तो क्या हो गए, ट्राइनोमियल हो गए। ठीक है, बात समझ में आई। और अगर 3 से ज़्यादा हो गए तो हम लोग पॉलिनोमियल कह देते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल कहते हैं अगर 3 से ज़्यादा टर्म हो। जैसे ये, तो हम इसको पॉलिनोमियल बोलते हैं, पॉलिनोमियल। ठीक है, लेकिन अब बात समझिएगा ध्यान से। अब आप पहुंच चुके हैं क्लास 9th में। ये सारी बातें थी क्लास 8th की, सारी बातें थी क्लास 8th क्लास की थी ये।
अब आप पहुंच गए हैं क्लास 9th में पहुंच गए हैं, ठीक है। तो कुछ ना कुछ चेंजेस आने तो आवश्यक हैं, नेसेसरी हैं। वो कैसे चेंजेस आएंगे, वो चेंजेस कौन कौन से होंगे, वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। जैसे आपने मोनोमियल पढ़ा, ठीक, बाइनोमियल पढ़ा, ट्राइनोमियल पढ़ा, पॉलिनोमियल इसके बाद पढ़ा, ठीक। लेकिन अगर असली बात बताई जाए, अगर असली बात बताई जाए तो चाहे एक टर्म हो, चाहे 2 टर्म हो, चाहे 3 टर्म हो, 4 हो, 5 हो, कितने भी हो, हम सबको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स। क्या बोलते हैं, सबको बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। सबके लिए एक ही टर्म है, वो क्या है, पॉलिनोमियल्स। तो अब आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये सारी बातें मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल की जो बातें होती थी हम लोग 8th में करते थे, ठीक है। लेकिन अब जो हम लोग बात कर रहे हैं वो ये है कि एक टर्म है तो हम उसको मोनोमियल नहीं कहने वाले हैं, ठीक है। 2 टर्म है तो हम उसको बाइनोमियल नहीं कहने वाले हैं। 3 टर्म है तो हम उसको ट्राइनोमियल नहीं कहने वाले हैं। हम एक जनरल वर्ड, जनरल टर्म लेके चलेंगे, वो है पॉलिनोमियल, ठीक है। एक टर्म हो तो भी वो हम कहेंगे पॉलिनोमियल है, लेकिन कितने टर्म का, 1 टर्म का। हालांकि जो मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, वो सब पॉलिनोमियल्स के ही पार्ट होते हैं। अब आगे ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से बातों को सुनिए। जो पॉलिनोमियल्स हैं, ठीक, इन्हीं में ये सब मोनोमियल होते हैं। क्या होते हैं, मोनोमियल, ठीक, हम इनको अलग से नहीं रखते, ठीक। बाइनोमियल, ठीक, ट्राइनोमियल, ठीक। उसके बाद जो भी होंगे ये सब पॉलिनोमियल्स के ही पार्ट होते हैं ना मेरे प्यारे दोस्तों। ये सब क्या हैं, ये सब के सब पॉलिनोमियल्स ही हैं, ठीक है। चाहे आप उन्हें मोनोमियल कहिए, चाहे बाइनोमियल कहिए, चाहे ट्राइनोमियल कहिए, चाहे क्वाड्रिनोमियल कहिए, कुछ भी बोलिए, सब के सब क्या है, पॉलिनोमियल्स ही हैं, ठीक। बात समझ में आ रही है, सब के सब क्या है, पॉलिनोमियल्स। क्या है, पॉलिनोमियल्स। तो पॉली मीन्स होता है बहुत सारे, ढेर सारे इसका मतलब होता है। लेकिन हम लोग अब क्या पढ़ेंगे, अब चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, हम सबको पॉलिनोमियल ही बोलने वाले हैं। यानी अब एक लाइन में आप समझिएगा कि पॉलिनोमियल अब एक जनरलाइज्ड टर्म बन चुका है, जनरलाइज्ड टर्म बन चुका है पॉलिनोमियल। चाहे एक्सप्रेशन में 1 टर्म हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, वो सब के सब पॉलिनोमियल ही होंगे, सब के सब पॉलिनोमियल होंगे, सब के सब पॉलिनोमियल होंगे। लेकिन भाई साहब को कह देगा, अगर आप कहेगा पॉलिनोमियल में क्या है तो आप बोलेंगे मोनोमियल, पॉलिनोमियल में और क्या है तो बाइनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल में और क्या है तब ट्राइनोमियल, ठीक है। अदरवाइज सब के सब, चाहे बाइनोमियल हो, मोनोमियल हो, सब के सब पॉलिनोमियल्स ही होते हैं। अभी और भी बहुत सारी कंडीशंस है पॉलिनोमियल्स होने के लिए, अभी पॉलिनोमियल्स हम नहीं बता पा रहे हैं, पॉलिनोमियल्स होने के लिए अभी भी बहुत सारी कंडीशंस हैं। अभी आप समझिएगा, धीरे धीरे आपको बातें समझ में आएंगी, ठीक है। तो ये एक बेसिक चीज़ जो आप जानते हैं, ठीक है। इसमें आपको परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है, ज़्यादा परेशान होने वाली इसमें कोई बात नहीं है, ठीक। अभी आप धीरे धीरे एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा मेरे दोस्तों, एकदम आपको सब कुछ हलवा लगेगा। अभी देखिएगा, आप खुद ही देख लीजिएगा। पॉलिनोमियल्स, अच्छा, जो जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, वो कुछ ऐसे लिखा जाता है, देखिएगा। पहले तो पॉलिनोमियल्स को हम लोग f(x) से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, p(x) से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, g(x) से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, f(x) कह दीजिए, gx कह दीजिए, hx कह दीजिए, px बोल दीजिए, ठीक।
यानी पॉलिनोमियल अगर x के टर्म में है तो fx, y के टर्म में fy, z के टर्म में fz। ठीक है, तो कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो हम लोगों ने इसको ऐसे जनरलाइज्ड फॉर्म लिखते हैं, a n x की पावर n प्लस a n माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a n माइनस 2 x की पावर n माइनस 2 प्लस a n माइनस 3 x की पावर n माइनस 3 डॉट 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 करते हैं तो हमारे पास आ जाता है a 1 x की पावर 1 प्लस, यहाँ पे दिख रहा है यहाँ तक, लेट मी चेक, यस यहाँ तक तो दिख रहा है, यहाँ लिख देते हैं, प्लस a नॉट प्लस a नॉट। x की पावर नॉट लिखने का कोई मतलब नहीं, x की पावर 0 मीन्स हो जाता है 1। ठीक, खैर, तो ये जो फॉर्म लिखा हुआ है इसे कहते हैं जनरल फॉर्म या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं जनरल फॉर्म और द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए ये बातें समझ में आई। अच्छा, ये जो a n माइनस 1 ये कोई कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब कोई कांस्टेंट नंबर है। ठीक, तो जो a n है, ठीक, a n माइनस 1, a n माइनस 2, ये सब क्या है? ये सब कोई रियल नंबर है, ये सब कोई रियल नंबर है। क्या है? कैसे नंबर है? ये सब एक रियल नंबर है। ठीक है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, और जो एक्सपोनेंट है, बात समझिएगा, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, पॉलिनोमियल को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, ये पॉलिनोमियल का जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक, ए एन यानी जो ये आपके जो कोएफिशिएंट्स हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं। तो ये सब जो आपके कोएफिशिएंट्स दिख रहे हैं वो सब कोएफिशिएंट्स कैसे होंगे? कोएफिशिएंट्स कैसे होंगे? रियल नंबर होंगे। कोएफिशिएंट्स कैसे होंगे? रियल नंबर होंगे। ठीक, अब एक्सपोनेंट, स्टार लगाइएगा यहाँ पर, एक्सपोनेंट ऑफ variables, exponent of variables must be non-negative integer। अब देखिएगा, ये बहुत बड़ी कंडीशन है पॉलिनोमियल होने के लिए। कोई एक्सप्रेशन ऐसे एफ लिखा हुआ है, जी एक्स लिखा हुआ है, इस तरह से, वो पॉलिनोमियल कब होगा? जब जो वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है, वेरिएबल के जो एक्सपोनेंट हैं वो कैसे होंगे? नॉन निगेटिव इंटीजर। कैसे होंगे? नॉन निगेटिव इंटीजर। यानी जो पावर्स हैं एक्स की जो पावर आपको दिख रही है वो पावर कैसे होनी चाहिए? एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल्स मस्ट बी नॉन निगेटिव इंटीजर। नॉन निगेटिव इंटीजर का मतलब क्या हुआ? या डायरेक्ट बोल दीजिए होल नंबर। ठीक, या होल नंबर भी बोल सकते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, इस तरह से। यानी जो आपके जो पावर हैं वेरिएबल्स के वो कैसे होने चाहिए? वो एक नॉन निगेटिव इंटीजर होने चाहिए। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? बात समझ में आई यहाँ तक? किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? सब कुछ दिख रहा है? सब कुछ दिख रहा है? चलिए, रियल नंबर समझ में आया? ये सब जो है ये सब एक कोई ना कोई रियल नंबर हो सकते हैं। इनके ऊपर की जो पावर होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह के फॉर्मेट की पावर होनी चाहिए, यानी नॉन निगेटिव इंटीजर पावर होनी चाहिए। ठीक है, बात समझ में आई यहाँ तक? कोई दिक्कत? चलिए, अब एक बात और, ठीक, एक बात और,
जो नंबर आप देख रहे हैं, यानी ये जो कांस्टेंट नंबर आप देख रहे हैं, an-1, an-2, an-3, चलिए हम नेक्स्ट पे लिख दे रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना। ये बात समझ में आई? पॉलिनोमियल होने के लिए जो एक्सपोनेंट होंगे, पॉलिनोमियल होने के लिए जो एक्सपोनेंट होंगे, किसके एक्सपोनेंट? पावर, पावर किसकी पावर? एक्सपोनेंट किसकी एक्सपोनेंट? वेरिएबल्स की एक्सपोनेंट। वो कैसी होनी चाहिए मेरे दोस्तों? वो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ इस तरह से होने चाहिए, ठीक है। और पॉलिनोमियल को हम लोग लिखते कैसे हैं? fx, gx, hx, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक। ये इसका जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल है। ये जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल आपको दिख रहा होगा। अच्छा, जो ये आपको an है, an-1 है, an-2, an-3 है, ठीक है। अब देखिएगा ये सब क्या है? जिस नंबर से, जिस कांस्टेंट नंबर से जो रियल नंबर आपने देखा था, ठीक है, वो सब रियल नंबर क्या थे? वो सब कोएफिशिएंट्स कहलाते हैं, ठीक है। द नंबर विच इज़ मल्टीप्लाइड विद द वेरिएबल्स, द नंबर विच इज़ मल्टीप्लाइड विद वेरिएबल्स आर कॉल्ड कोएफिशिएंट्स, आर कॉल्ड द कोएफिशिएंट्स ऑफ दैट वेरिएबल, ठीक। तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? आपके कोएफिशिएंट्स। क्या है कोएफिशिएंट्स? डेफिनेशन भी लिख देते हैं। द रियल नंबर विच इज मल्टीप्लाइड the real number which is multiplied with variables the real number which is multiplied with variables is called क्या? कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट्स, बात समझ में आई? दिख रहा है सबको सब कुछ? ये वायर बहुत लंबा है, इस वजह से डिस्टरबेंस होती है। मिनट, 1 सेकंड 1 सेकंड। ठीक है। द रियल नंबर विच इज़ मल्टीप्लाइड विथ वेरिएबल्स आर कॉल्ड कोएफिशिएंट्स। उसे क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? ध्यान से समझ लीजिएगा, फिर हम एग्जांपल लेकर भी आपको बताएंगे। जनरल फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक। जनरल बोलिए या फिर स्टैंडर्ड बोलिए, कोई बात नहीं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, वो जो a0 लिखा हुआ है, a0 x की पावर 0 का मीन्स होता है 1, उसका कोई मतलब नहीं रह गया। यानी ये जो टर्म लिखा हुआ है इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या बोलेंगे? कांस्टेंट टर्म, ठीक। क्या बोलेंगे इसको? कांस्टेंट टर्म बोलेंगे, ठीक है। a0 जो है उसको क्या बोलेंगे? कांस्टेंट, क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल है नहीं। ये जो वेरिएबल x की पावर 0 देख रहे हैं वो दैट इज वेरिएबल नहीं है, वो क्या है? 1 ही तो है ये, ठीक। यानी इसके साथ कोई वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है, इसके साथ कोई वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए हम इसको कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। क्या बोलेंगे? कांस्टेंट टर्म, ठीक।
यहाँ तक कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को? अब देखिए, यानी ए एन जो है, ए एन इसको बोलते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट। लीडिंग कोएफिशिएंट, ऐसा क्यों? क्योंकि ये कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर टर्म है, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर टर्म है, इसलिए इसको लीडिंग कोएफिशिएंट बोला जाता है। लीडिंग कोएफिशिएंट यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ डिग्री अभी आपने पढ़ा नहीं, इसलिए मैं डिग्री के फॉर्म में नहीं लिखा हूँ, अदरवाइज कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म लिखा जाता है, या फिर हम इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर टर्म। यानी जो हाईएस्ट पावर टर्म की जो कोएफिशिएंट है उसे ये बोलते हैं हम लोग लीडिंग कोएफिशिएंट। और यहाँ पे जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे ज़्यादा बड़ी पावर है n, उसके बाद सब छोटे ही हैं, n-1, n-2, n-3, ऐसे करके सब घटते चले जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी स्टूडेंट को? तो सबसे ज़्यादा बड़ी पावर तो n ही है, तो इसका कोएफिशिएंट कहलाता है लीडिंग कोएफिशिएंट। क्या कहलाएगा? लीडिंग कोएफिशिएंट्स, ठीक है, लीडिंग कोएफिशिएंट्स, ठीक। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? बात समझ में आ गई? ये हो गया लीडिंग कोएफिशिएंट्स, ठीक। अब एक बार फिर से हम आपको समराइज कर देना है सारी चीज़ें। पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं? पॉलिनोमियल्स एक एक्सप्रेशन है जिसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, इसका जनरल फॉर्म है ये, ठीक, जनरल फॉर्म है ये। और पॉलिनोमियल्स की सबसे इंपॉर्टेंट खास बात ये है कि पॉलिनोमियल्स में जो वेरिएबल्स की पावर होती हैं, वेरिएबल्स की पावर वो होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? नॉन निगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? नॉन निगेटिव इंटीजर्स, ठीक। बात समझ में आई? नॉन निगेटिव इंटीजर यानी जो पावर है वो सब नॉन निगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। बात समझ में आई? लीडिंग कोएफिशिएंट जो सबसे ज़्यादा इसकी पावर है उसका जो कोएफिशिएंट है वो लीडिंग कोएफिशिएंट है, और जिसके साथ कोई वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है वो टर्म कैसा टर्म है? कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, वो टर्म कैसा है? कांस्टेंट टर्म, ठीक। और टर्म किसे बोलते हैं? टर्म्स क्या होते हैं? जैसे ये विच इज़ सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस, ठीक, तो ये पूरा एक टर्म है, ये पूरा दो टर्म है, ये पूरा तीन टर्म है, ये चार है, ठीक। इस तरह से इसको बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं। सब छोटी छोटी बातें आपको पता भी होंगी, ऐसी कोई बात नहीं कि आपको पता नहीं होगी, ठीक। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल किसका पार्ट है? पॉलिनोमियल्स का। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल किसका ही पार्ट है? पॉलिनोमियल्स के ही पार्ट हैं, याद रखिएगा, पॉलिनोमियल्स ही हैं वो सब, ठीक है। मोनोमियल भी एक पॉलिनोमियल ही है, बाइनोमियल भी पॉलिनोमियल ही है, यानी वो जो सारी चीज़ें आई हैं वो कहाँ से निकल के आई हैं? पॉलिनोमियल से ही निकल के आई हैं। अब हम लोग पॉलिनोमियल को ट्राइनोमियल के बाद नहीं लिखने वाले हैं। अब हमारे पास एक जनरल टर्म है वो है पॉलिनोमियल, उसी के अंदर मोनोमियल, उसी के अंदर बाइनोमियल, उसी के अंदर ट्राइनोमियल ही आएंगे, सारी चीज़ें उसके अंदर ही आने वाली हैं, ठीक। एक मिनट, ठीक। तो यहाँ तक सारी बातें आपको क्लियर हैं? बात समझ में आ रही है यहाँ तक? चलिए, अभी सब हम जनरलाइज्ड फॉर्म को देखकर ही सारी चीज़ें बता रहे हैं। अभी हमने कोई एग्जाम्पल नहीं लिया है, ठीक है, कोई अभी तक हमने एग्जाम्पल लिया नहीं है।
पॉलिनोमियल्स का कोई हमने एग्जाम्पल लिया नहीं, पॉलिनोमियल्स का अभी हमने कोई एग्जाम्पल लिया नहीं। ठीक, कोई एग्जाम्पल लिया नहीं। सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल ही ले लेते हैं उसमें से, एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल। से हमने कह दिया 2x³ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 1, ऐसे लिख दिया। ठीक, अब आप बताइए क्या ये पॉलिनोमियल लिखा गया है कि नहीं, क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। क्योंकि पॉलिनोमियल होने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि जो वेरिएबल के जो पावर हैं वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए, यानी पावर जो है वो 0 या फिर 1 या फिर 2 या फिर 3 इस तरीके से होनी चाहिए। पावर 3 है, पावर 2 है, पावर 1 है, यहाँ पे पावर 0 है, कोई बात नहीं। ठीक है, यानी पावर सबके ठीक ठाक है, यानी ये है पॉलिनोमियल। अगर हम एक और एग्जांपल लिखें आपके सामने, 2√x प्लस 3√x² प्लस 1, कुछ इस तरह से अगर हम लिखें तो क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, मेरा सवाल सुनिएगा। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा तोड़ के लिख दें, x की पावर 1/2 हो गया, प्लस 3x हो गया और प्लस 1 हो गया। तो यहाँ पर x की जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, ये रैशनल नंबर है। 1/2 क्या है, रैशनल नंबर है, यानी जब पावर अगर आपकी रैशनल हो गई, इंटीजर नहीं रह गई, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो ये आपका है पॉलिनोमियल, ये आपका पॉलिनोमियल है। ठीक, ऐसे है पॉलिनोमियल। ठीक, अब आप समझिएगा, इस पॉलिनोमियल्स के रिगार्डिंग आप बताइएगा कांस्टेंट टर्म इसमें क्या है। कांस्टेंट टर्म जिसमें वेरिएबल का पार्ट नहीं होता या वेरिएबल की पावर 0 होती है, ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जब हम लोग लिखे थे प्लस a0 x की पावर 0, वेरिएबल की पावर 0 थी, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 1 है, ऊपर क्या था, a0 था, ऐसे लिख दिए। लीडिंग कोएफिशिएंट बताइए, लीडिंग कोएफिशिएंट, इसमें बताइए लीडिंग कोएफिशिएंट। लीडिंग कोएफिशिएंट का मतलब क्या हमने बताया था कि जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जिस पर है उसका जो कोएफिशिएंट है। ठीक है, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर जिस पर है उसका कोएफिशिएंट क्या कहलाता है, लीडिंग कोएफिशिएंट्स। ठीक, यानी इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर किस पे है, इस पे है, x³ है, ये सबसे ज़्यादा पावर इसी पे है, तो इसका जो कोएफिशिएंट है 2, वो क्या कहलाएगा, लीडिंग कोएफिशिएंट। ठीक, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावर किसकी थी, x की पावर n यहाँ पाते सबसे ज़्यादा, तो उसका जो कोएफिशिएंट था यहाँ पर x की पावर n का an था, तो an यहाँ पे था क्या, लीडिंग कोएफिशिएंट। बात समझ में आई, लीडिंग कोएफिशिएंट। अच्छा, अब पूछा जाए कि इसमें कितने टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पूछा जाए तो जो प्लस माइनस से सेपरेटेड होते हैं, तो एक ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये भी एक टर्म है। ठीक है, तो 4 टर्म्स हो गए। यहाँ पर ऊपर वाले में कितने टर्म है, यहाँ n से 1 तक पहुँचा तो n टर्म हुआ, और एक ये यानी n+1 टर्म हुआ। यानी जो स्टैंडर्ड फॉर्म की बात हम लिख दे रहे हैं, साथ में स्टैंडर्ड का भी लिख दे रहे हैं क्या क्या है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको दिख रहा होगा कि जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो कितने हैं, n+1। क्लियर दिख रहा है सब कुछ नीचे तक।
ठीक, यहाँ तक सारी बातें समझ में आ रही हैं, किसी को कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सारी। ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं समझ में आया? क्योंकि वेरिएबल की जो है इंटीग्रल पावर नहीं है। ठीक है ना, 1/2 इंटीजर नहीं होता दोस्तों, वो क्या है, रेशनल। ठीक है, डिग्री, एक टर्म आता है डिग्री। सारी चीज़ों का प्रॉपर नोट्स होना चाहिए, सब दिख रहा है ना क्लियर एकदम। डिग्री चलिए, डिग्री क्या होता है? डिग्री को लिखते हैं एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म लिखते हैं। तो हाईएस्ट डिग्री टर्म, डिग्री बताना है तो हाईएस्ट डिग्री टर्म तो हम नहीं लिखेंगे यहाँ पर। एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट पावर टर्म, हाईएस्ट पावर टर्म। ठीक, एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट पावर टर्म, तो इस टर्म के पास हाईएस्ट पावर है। ठीक है, तो ये जो एक्सपोनेंट है 3, एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट पावर टर्म, एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट पावर टर्म, तो ये एक्सपोनेंट है। तो इस क्वेश्चन में जो डिग्री आपकी है, इसमें क्या डिग्री है आपकी? डिग्री इसमें क्या है? 3। इसकी डिग्री क्या है? इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 3। इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 3। इसमें देखिए एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट पावर टर्म, हाईएस्ट पावर टर्म n है। ठीक, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? n। जनरल फॉर्म की डिग्री कितनी हो जाएगी? n। ठीक, बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है किसी भी स्टूडेंट को? सारी चीज़ एकदम क्लियर है ना? उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तेरी मोहब्बत में यूं पागल रहते हैं, दीवाने भी अब हमको दीवाना कहते हैं, दीवाने भी अब हमको दीवाना कहते हैं। ठीक, बात समझ में आई? इसको एफ पी एक्स कुछ भी लिख सकते हैं ना इसको। ठीक, रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। ठीक है, चलिए अब एक और बात हम आप लोगों से कर लें। वो बात ये है, पॉलिनोमियल्स के बारे में ही बात करेंगे। पॉलिनोमियल्स के बारे में ही बात करेंगे। किया जाए? सब यहाँ पे लिख चुके हैं? कोई दिक्कत है किसी को? कोई पूछना है? आगे बात किया जाए आप लोगों से? सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं ना? देखिए बच्चों, अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये मेरा नंबर है, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के। कुछ नहीं समझ में आता आप फिर से पूछिए, और नहीं समझ में आता फिर आप वीडियो को दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, ज़रूर आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको चीज़ें ना समझ में आए। बस आपको दिमाग लगा के चीज़ों को समझना है। ठीक है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि चीज़ें कभी समझ में ना आई हों।
अगर आप समझना चाहोगे तो ज़रूर 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 समझ में आएगी चीज़, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, सारे कंसेप्ट क्लियर हैं, ठीक। कंसेप्ट अगर आपके क्लियर हैं तो मैं एक बार फिर से आप सामने कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आपको बताना है वो पॉलिनोमियल है कि नहीं। विच आर पॉलिनोमियल्स फर्स्ट 2x स्क्वायर प्लस 3x पावर 2/3 प्लस 1। दूसरा है 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 1। तीसरा है अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 1। बताइए इसमें कौन पॉलिनोमियल है कौन नहीं है। क्या ये पॉलिनोमियल है, क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है, क्योंकि इसकी जो पावर है, वेरिएबल की पावर, वो इंटीजर नहीं है, नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे देखिए वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो ये पॉलिनोमियल है। इसके देखिए, इसके पे भी वेरिएबल की जो पावर है वो इंटीजर है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी कि ये पॉलिनोमियल है, ठीक। फर्स्ट में √3 ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये वेरिएबल नहीं है √3, ये क्या है? कोएफिशिएंट है। कोएफिशिएंट कोई भी रियल नंबर हो सकता है। कोएफिशिएंट्स मैंने आपको बताया, कोएफिशिएंट्स कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक। कोई भी रियल नंबर हो सकता है। रियल नंबर ये इरेशनल नंबर है। रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं, रेशनल और इरेशनल नंबर। मैंने आपको बताया, लेक्चर 1 जाइए, नंबर सिस्टम देख कर आइए, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बताई। अब एक और बात, वो क्या बात? अच्छा, नेम ऑफ, अगर आपसे कहा जाए नेम ऑफ, डालिएगा, नेम ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। पॉलिनोमियल के नाम बताएंगे, किसके बेसिस पर? डिग्री के बेसिस पर। डिग्री क्या होता है? डिग्री क्या होता है? एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट पावर टर्म, ठीक है। यानी जो वो हाईएस्ट पावर जो आपको दिख रही है ना, वही डिग्री है फिर। अरे भाई नहीं समझ में आया। जैसे अच्छा, इसमें अगर डिग्री पूछेगा, ये पॉलिनोमियल है ही नहीं, ठीक, इसमें डिग्री बताने से कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। जब पॉलिनोमियल हो तभी उसमें डिग्री की बात करेंगे, ठीक है। जब पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो इसमें डिग्री की कोई बात नहीं की जाएगी, ठीक है। इसकी डिग्री बताइए। हाईएस्ट पावर आपको क्या दिख रही है? 3। डेफिनेशन वगैरह आपने यहाँ पे रखी है, डेफिनेशन एक बार लिख दी जाती है, उसके बाद उसको ख़त्म कीजिए डेफिनेशन को। आपको कंसेप्ट मालूम होना चाहिए क्या होता, धड़ से आपको पकड़िए, ठीक है। हाईएस्ट पावर क्या है? 3, दैट इज़ क्या हो गया? 3 क्या हो गया? डिग्री हो गया। 3 क्या हो गया? डिग्री हो गया। इसकी डिग्री क्या है? 1, यही तो हाईएस्ट है, तो 1 इसकी डिग्री हो गई। तो डिग्री के बेसिस पे हम लोग पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई करेंगे। जैसे अगर डिग्री 0 हो, डिग्री 0, ठीक, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 हो। डिग्री 0 होने का मतलब जो एक्सपोनेंट है, जो पावर है वो 0 है। जब वेरिएबल की पावर 0 किस में होती है? कांस्टेंट में होती है। वेरिएबल की पावर 0 किस में होती है? कांस्टेंट में होती है। कोई भी कांस्टेंट नंबर इसे लिख दीजिए। एग्जाम्पल जैसे 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 5 लिख दिया, 5/2 कोई भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। 3 लिख दिया, 5/2 लिख दिया, कोई भी रियल नंबर आप लिख सकते हैं। तो डिग्री 0 है, तो हम डिग्री 0 वाला बात समझ में आई। एग्जाम्पल, ये सब कैसे पॉलिनोमियल्स हैं? ये सभी पॉलिनोमियल्स ही हैं। पॉलिनोमियल्स विद डिग्री 0 है ना, ये पॉलिनोमियल्स हैं। कैसे पॉलिनोमियल्स हैं? इन्हें हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। कैसे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। क्या बोलेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, ठीक है। बात समझ में आया। डिग्री 0 है, दैट मीन्स क्या हुआ?
डिग्री ज़ीरो है मतलब वो एक कांस्टेंट टर्म की बात की जा रही है, कांस्टेंट टर्म में ही डिग्री ज़ीरो होती है, ठीक है, पावर ज़ीरो होती है। और डिग्री ज़ीरो होने का मतलब क्या हुआ, डिग्री ज़ीरो होने का मतलब कि वही हाईएस्ट भी हो अपने पॉलिनोमियल में, तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट नंबर की बात की जा रही है, यानी सिर्फ आप कांस्टेंट लेंगे तभी तो उसका जो पावर होगा वो हाईएस्ट होगा अपने पॉलिनोमियल में। बात समझ में आई? तो डिग्री ज़ीरो हो गया, डिग्री वन यानी हाईएस्ट पावर वन होनी चाहिए। जैसे 7x + 2 लिख दिया, तो इसमें x की पावर ज़ीरो है ना, तो ये ज़ीरो है, ये वन है, हाईएस्ट पावर क्या है, वन, तो इसके मतलब ये डिग्री कैसी है, इसकी वन है। इसको हम लोग बोले थे कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, ठीक, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। चौक देखते हैं, चौक, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, ठीक। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक, लीनियर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल्स। डिग्री टू डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर जो होगा वो 2 होगा। जैसे 4x² + 5x + 1, ठीक। तो इसमें जो हाईएस्ट पावर ये 1 है, ये 0 है, ये 2, हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक, क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक। डिग्री 3 यानी हाईएस्ट पावर क्या होगी, 3, हाईएस्ट पावर 3, यानी जैसे लिख लिया 3x³ + 5x² + 3x + 2, तो हाईएस्ट पावर क्या है इसमें, 3 है। इसको क्या बोलेंगे, ये है क्या, डिग्री 3 का पॉलिनोमियल, इसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्या बोलेंगे इसको, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। सब कुछ दिख रहा है आपको, क्लियर? क्यूबिक पॉलिनोमियल, बात समझ में आ रही है? क्यूबिक पॉलिनोमियल, बात समझ में आ रही है कि नहीं? किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है बताइए जल्दी। डिग्री 4 को क्या बोलेंगे, नीचे तक दिख रहा है कि नहीं यार? चलिए एक जहाँ थोड़ा सा रब करना पड़ेगा, या ऊपर लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ये वायर जो है ना, से डिग्री 4 जैसे हमने लिखा x की पावर 4, यानी हाईएस्ट जो पावर होगी वही डिग्री कहलाती है, हाईएस्ट पावर ही डिग्री कहलाती है। डेफिनेशन हम लोग कैसे लिखते हैं, एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट पावर टर्म। क्या है डेफिनेशन भाई, बात समझ में आनी चाहिए, डेफिनेशन का मारो गोली, ठीक। बात समझ में आ रही है ना, हाईएस्ट पावर 4 होनी चाहिए, 3x³ + 1, चलिए ऐसे लिख दिए, कोई बात नहीं। x² उसका जो है कांस्टेंट क्या रहा होगा, 0 रहा, उसका जो कोएफिशिएंट रहा होगा वो 0 रहा होगा, सब 0 हो गए, ठीक है। अब बात समझिएगा, ये क्या डिग्री 4 है डिग्री, इसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक, क्या, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बात समझ में आई, ठीक। बस आपको 4 डिग्री तक आपको पता होना चाहिए, उसके बाद आपको ज़्यादा पता करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको ज़्यादा पता करने की आवश्यकता नहीं है। ये बात समझ में आ रही है ना? किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम है, देख लीजिए, समझ लीजिए, कहीं से भी। नहीं, सब ठीक है एकदम, कोई दिक्कत किसी को भी?
ये सारी बातें समझ में आ गई डिग्री की। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ा जाए कि ख़त्म कर दिया जाए, आगे बढ़ा जाए कि ख़त्म कर दिया जाए। चलिए यहाँ तक मैं ख़त्म करता हूँ लेक्चर को। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और आगे भी आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ये जो टर्म्स थे पॉलिनोमियल्स के रिगार्डिंग, उस पर हमने डिस्कशंस किया। किस पे डिस्कशन किया? जो पॉलिनोमियल्स के रिगार्डिंग जो टर्म्स थे हमने उस पर फोकस किया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये सारे टर्म्स पहले आपको अपने दिमाग में बसा लेने होंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग पॉलिनोमियल्स में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है पॉलिनोमियल्स में, वो है पॉलिनोमियल्स को पहचानना। पॉलिनोमियल्स को क्या करना? पॉलिनोमियल्स को पहचानना। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है पॉलिनोमियल्स को पहचानना कि पॉलिनोमियल वो है कि नहीं। अगर वो पॉलिनोमियल होगा तभी आप उसके रिगार्डिंग सारी बातें करेंगे। ठीक है, अगर वो पॉलिनोमियल नहीं है तो आप उसके रिगार्डिंग कोई बात नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे पॉलिनोमियल अगर है तभी तो हम बाई क्वाड्रेटिक कहेंगे, क्यूबिक कहेंगे। अब वो पॉलिनोमियल ही नहीं तो फिर काहे का बाई क्वाड्रेटिक, काहे का जो है क्वाड्रेटिक, काहे का क्यूबिक। ठीक है, सबसे ज़रूरी चीज़ है यहाँ पर पॉलिनोमियल्स को पहचानना और उसका बेसिक सा तरीका यही है कि आप सारे एक्सपोनेंट को, सारे वेरिएबल की पावर को आप चेक करें, क्या उसमें से कोई भी अगर जो है नॉन नेगेटिव इंटीजर के अलावा निकला तो आपका वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। यानी वेरिएबल की पावर कैसी होनी चाहिए? वेरिएबल की पावर होनी चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर। सारी बातें समझ में आ गई? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उम्मीद सबको समझ में आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप करते ही रहते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।